हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 10 बी मेंसुरेशन क्लास 6 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करते हैं। किस किस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं हम? पेरीमीटर हुआ, ठीक है, और एरिया हुआ और उसकी वॉल्यूम हुई। ठीक है, तो वॉल्यूम हम 3D ऑब्जेक्ट्स के केस में करते हैं। ठीक है, बाकी हम पेरीमीटर और एरिया 2D के लिए करते हैं, हालांकि हम वो 3D के लिए भी कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर है ये किस चीज़ के साथ डील करेगा। तो हम कोई भी पॉलीगन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई भी कर्व, कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगन। ठीक है, तो उसके अंदर जो है 3 बातें होती हैं। जैसे कि ये सर्कल मैंने बनाया है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें ये करेगा। क्या क्या होंगी इसके अंदर? 3 चीज़ें जो हैं, ये एक बाउंड्री है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये एक बाउंड्री है। इसके अंदर की साइड का एरिया जो है उसे हम इनसाइड एरिया बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन से बाहर का जो एरिया है उसे आउटसाइड एरिया बोलते हैं। और जो ये लाइन, खुद जो ये लाइन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है, ये जो है ये बाउंड्री है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड। ठीक है, तो अब ये क्लोज फिगर में तो हम डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन ये जो ओपन फिगर है इसके केस में ये बाउंड्री तो हमें पता है, लेकिन इनसाइड एरिया क्या है, आउटसाइड क्या है। क्योंकि ये ओपन है तो इसके अंदर क्या रहेगा हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ में हम एरिया जो है वो मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो एरिया है, पेरीमीटर है हमारा, वो हम क्लोज्ड फिगर के लिए मेज़र करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड या बाउंडेड जो हमारी फिगर्स होती हैं उनके लिए हम पेरीमीटर और एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फिगर है ये भी क्लोज्ड नहीं है, ये वाली भी। ये डिटेल में हम आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ एक बार क्लोज और ओपन का आइडिया देना चाहता था। तो क्लोज्ड फिगर में क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि ये भी क्लोज्ड है, तो ये हमारी जो है ये बाउंड्री होगी, इसके अंदर वाला इनसाइड एरिया, बाहर वाला आउटसाइड एरिया। तो जब हम इसके एरिया को फाइंड आउट कर रहे होंगे इस चैप्टर में, तो हम क्या कर रहे होंगे, द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, जो एरिया इस फिगर ने बंद किया है अपने अंदर, हम उसे ही उसका एरिया बोलेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो एरिया की बात होगी वो इनसाइड वाले एरिया की बात होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ये फिगर जो है अपने अंदर कितना एरिया इनक्लोज करती है, वो जो है इसका क्या होगा, एरिया निकालेंगे हम। अब पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये कर्व है, इस पे मैं है ना इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, किस पे, बाउंड्री पे। इसकी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अलोंग मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और मैं एक कंप्लीट राउंड लगा के आता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं कंप्लीट राउंड लगा के वापस से इसी पॉइंट पे आता हूँ, तो मैंने कितनी दूरी यहाँ से वापस, यहाँ से चल के वापस यहाँ आने में कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है, कितनी दूरी मैंने कवर की है, वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। हाँ, तो देखिए पेरीमीटर को जो मैंने कहा है कि पेरीमीटर क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट राउंड इसकी बाउंड्री के अलोंग हम लगा के आते हैं, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो हम यहाँ से वापस यहीं तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो जो है हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अगर वो फिगर हमारी ट्रायंगल भी है, ठीक है, कोई भी हमारी फिगर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक पॉइंट से, कहीं से भी, आप यहाँ से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप चले, यहाँ से दोबारा वापस यहाँ तक आने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो इस फिगर का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन में हम कह सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर वंस, एक बार ही, ये नहीं कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें 2-3 चक्कर लगा के फिर उसका पेरीमीटर, एक बार में ही जो उसका आपने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगी, पेरीमीटर की वैल्यू। तो इसी तरह अगर हम एरिया की डेफिनेशन बताना चाहें, तो सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज इट्स एरिया। क्या होगा, जो सरफेस कोई फिगर अपने अंदर बंद करती है उसे क्या कहेंगे, हम उसका एरिया कहेंगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन। अब जो है हम
एक एक फिगर करके उसका पेरीमीटर और एरिया एक साथ लिख लेते हैं। और जो ये सर्कल है ना, इसके पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज आल्सो नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से छोटी से छोटी जो साइड वाला पॉलीगन है वो हमारा है ट्रायंगल। इसका नाम जो है वो क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसकी साइड A है, ये इसकी साइड B है और ये इसकी साइड C है। ठीक है, अब ये जो साइड है अगर इसे हम बेस मान लेते हैं और यहाँ से इस ट्रायंगल की जो ऊंचाई है वो h है, कि ये कितना ऊंचा है। ठीक है, इसे हम h कह देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है, यहाँ हम पेरीमीटर लिखेंगे, यहाँ हम एरिया लिखेंगे। ठीक है, पेरीमीटर जो होगा वो यहाँ से चलने पे, यहाँ से हम यहाँ चले कितनी दूर चलेंगे? A, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितनी दूर चलेंगे? B, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितनी दूर चलेंगे? C। तो पेरीमीटर जो है वो कितना होगा? P = A + B + C। तीनों साइड जो है कितनी कितनी लंबी है, उतनी उतनी दूरी हम इन तीनों साइड्स के अलोंग ट्रैवल करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करेंगे वो कितना होगा? यहाँ से यहाँ का A, यहाँ से फिर यहाँ का B, फिर यहाँ से यहाँ का C, फिर से हम इसी पॉइंट पे पहुँच गए। तो इस तरह से ये हमारा पेरीमीटर रहेगा। एरिया जो है इसका, एरिया = होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जो साइड है जिसके ऊपर हमने क्या किया है, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, जिस पे हमने इसी हाइट को मेजर किया है, जिस साइड पे, वही साइड क्या होगी? यहाँ पे बेस होगी। ठीक है, ये साइड, ये जो इस ट्रायंगल की ऊंचाई है, ये इसकी क्या होगी? हाइट की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू यहाँ A होगी और हाइट जो है वो h होगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में एक साइड जो होती है वो लेंथ होती है, L से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, दूसरी साइड जो है उसे B से डिनोट करते हैं, जो कि ब्रेड्थ होती है, इसकी कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो जब हम इसका फिगर का नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? ये जो साइड है लेंथ L वाली, यही साइड ये होती है हमारी, यही इसकी लंबाई है। ये जो साइड है ब्रेड्थ, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी फिर ब्रेड्थ के, तो ये भी B हो गया। अब इसके पेरीमीटर की हम बात करते हैं। पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चलने में मेरे को L डिस्टेंस, क्योंकि कितनी लंबी है ये? L, तो मैंने L डिस्टेंस कवर किया, प्लस फिर यहाँ से यहाँ जाने में मैंने B डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ से फिर यहाँ आने में मैंने फिर से L डिस्टेंस को कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ आने में मैंने फिर से B डिस्टेंस को कवर किया। एक L और एक L मतलब 2 टाइम्स L, 2 L हो गए। इसी तरह एक B और एक B कितने हो गए? 2B, या 2 टाइम्स ऑफ B। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला है। फाइनल जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, या फिर आप एरिया A = L × B ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फिगर, दो फिगर। अब हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं। क्या होगी? अगर ये साइड A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी, मतलब इसकी लंबाई अगर A है तो ये भी A जितनी लंबी होगी, ये भी A जितनी ही लंबी होगी, और ये भी। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका पेरीमीटर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितनी दूर चलेंगे? A, प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक चलेंगे तो कितना चलेंगे? A। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ आने में हम कितना चलेंगे? A, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आने में हमें A डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। तो 1A, 2A, 3A और 4A कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स A। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A। इसका जो एरिया होता है
इसका अगर देखें यहाँ लंबाई जो है, लंबाई इसकी कितनी है, ये लंबाई होती थी, इसकी लंबाई कितनी है ए, और जो ब्रेड्थ होती थी बी, वो भी कितनी है बी, सॉरी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की जगह ए मल्टीप्लाई ए होगा। क्या होगा? ए मल्टीप्लाई ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी जो साइड है वो कितनी देगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देगा कि उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है या 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ए स्क्वेयर निकल के आएगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ये हमारा इसका पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, तो इसके बाद हमने अभी तक बात की थी सभी साइड्स अगर अलग अलग हैं तो, लेकिन कई बार क्या होगा, सारी की सारी साइड्स, जैसे कि यहाँ स्क्वायर है, इसमें सारी की सारी साइड्स क्या थी, इक्वल थी। इसी तरह से जो ट्रायंगल है या फिर कितनी भी साइड का हम पॉलीगन लेंगे, उसकी अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है, अगर इसकी सारी की सारी साइड्स ए हो जाएं, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं जो कि क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका पेरीमीटर जो है वो 3a के इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ देखिए ये ए, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए प्लस ए कितना होगा, 3a होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी फिगर दे दे वो हमें, 5 साइड की दे दे, 6 साइड की दे दे या 7 साइड की। मान लीजिए कि वो हमें दे रहा है 5 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है 6 साइड्स की मान लेते हैं हम। इसका क्या मतलब है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, मतलब सभी की सभी साइड्स इक्वल है। ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है, ये भी ए। तो पेरीमीटर कितना होगा, जितनी हमारी साइड्स हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गई, 6 टाइम्स ए। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं रेगुलर, जिसमें सभी की सभी साइड इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। हेक्सागन है, 6 साइड है तो उसे हेक्सागन बोलेंगे। मतलब रेगुलर अगर किसी भी कर्व के आगे या फिगर के आगे, किसी भी पॉलीगन के नाम के आगे अगर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर। आगे अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के केस में हमने नाम दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद जितने भी हैं, ये जो हमारे 4 साइड्स के होते हैं इन्हें हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। अब बचता है सर्कल। ठीक है, ये जो शेप है हमारी, ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर मैंने क्या कहा, ये जो इसका एक कंप्लीट राउंड होता है, इसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल की जगह सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एरिया जो होगा वो इसके अंदर एनक्लोज्ड वाला होगा। तो आपके यहाँ कोई फॉर्मूला सर्कल का है नहीं, तो हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे कि इसका एरिया और पेरीमीटर कितना होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।